संगीत। बहू तू तो अपने मायके जा रही हो ना। भाभी माँ मैं और रोटी गरम करके लाती हूँ। गुड़ भी लिखे हैं ना। अक्षरा को गुड़ के खेत बहुत पसंद हैं ना। और आलू की चटपटी सब्जी बनाएंगे वो भी अक्षरा को बहुत पसंद है। अच्छा तो सब कुछ आपकी बेटी की पसंद का बनेगा, हमारी पसंद कोई पूछेगा नहीं। बेटी की पसंद का ही बनेगा। इतने दिनों बाद तो आएगी मेरी बच्ची। जा रही है तेरी माता जी के लिए मिठाई भिजवा रही हूँ। हमारी तरफ से देना। जी। अरे मेरी राजकुमारी नानी के पास जा रही है। हम नानी के साथ खूब खेलना। माँ मैं जल्दी आ जाऊंगी। दिल तो मेरा भी यही चाहता है, लेकिन माँ के पास जा रही है, अच्छे से आराम से रह के आना। कहाँ रोज रोज मायके जाने का मौका मिलता है। लगता है तीज बनाई ही इसलिए जाती है कि बेटी को ब्याह के बाद माँ के साथ कुछ हंसी खुशी के पल मिल जाएं। जी। भाभी आप भले ही आराम से आ जाइए, पर मेरी प्यारी सी अनन्या को दादू के साथ भेज दीजिएगा। लेकिन एक शर्त पर कि तुम मेरी गैरहाजिरी में अच्छे से पढ़ाई करोगी। लाओ मुझे। संगीत मम्मा मैं चलती हूँ। खुश रह बेटा। भोला मिठाई और सामान ले आ। नैतिक चलिए मुंह खोलिए। क्या है आप पहले मुंह तो खोलिए, पता चल जाएगा। अब गया ना दवाई का कड़वा टेस्ट। हाँ अब खुश रहो। इतना मीठा रसगुल्ला खिलाया तो एक मीठी सी स्माइल दीजिए। अब क्या स्माइल करूं? एक तो मुझे इस कमरे में भेज दिया है, ऊपर से आप मायके जा रही हैं। पता है कितना बोर हो जाऊंगा मैं। अगर मैं कहूं कि मैं नहीं जा रही हूं तो क्या, लेकिन ऐसा कैसे? तीज के लिए तो आपको घर जाना ही होगा ना। मैंने सोच लिया है, नैतिक मैं नहीं जाऊंगी। मैं तीज यहीं माँ के साथ ही मनाऊंगी। बहू तुम नहीं जाओगी, अकाय कह रही है। वो दादाजी मैं ये तीज यहीं मनाना चाहती हूँ। माँ के साथ रहना चाहती हूँ। बहू तीज पर आपको अपने मायके जाना चाहिए। हाँ बेटा, रश्मि नहीं आ सकती तो नहीं आ सकती, लेकिन मेरे कारण तुम अपनी माँ से दूर क्यों रह रही हो माँ? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अकेली हैं, ये सोच के मैं नहीं जा रही हूँ। मैं तो बस आपके साथ रहना चाहती हूँ। और वैसे भी अभी शादी में मैं सबसे अच्छे से मिल ली। वो आज भी यहाँ कुछ दिन के लिए हैं ना, उनसे नई नई रस्में सीखूंगी, झूला डालना सीखूंगी। मुझे बहुत मन है। अक्षरा बिल्कुल सही कह रही है माँ। रश्मि भी नहीं है, और फिर इनके जाने से तो पूरा घर सोना सा हो जाएगा। ले तू काहे बोल रहा है बीच में? अरे जी बहू तय करेगी कि वहां जाना है कि नहीं जाना है। ये सब औरतें तय करने दें। हर बात में अपनी टांग मत अड़ाया कर। तो ठीक है, आप लोग तय कर लो जो भी उचित लगे। चलो दादाजी के सोने का समय हो गया। जी तू आराम कर बेटा। आपको कुछ चाहिए? संगीत हाथ जोड़िए। अरे छोड़िए। क्या कर रही हो बहू? चल जी भाभी माँ आइए। आई मिस यू। मुन्ना तू जरा उधर ना हो जा। उधर सो, मुझे इधर ही नींद अच्छी आती है। दादाजी मुझे भी अपने कमरे में बहुत अच्छी नींद आती है, तो मैं अपने कमरे में चला जाता हूँ। अरे ना, थोड़े दिनों में तड़ने की भी आदत हो जाएगी। हो जा उधर। जी। आराम सा आराम से। अरे सो जा, सवेरे जल्दी उठना है। लेकिन दादाजी अभी तो सिर्फ 10 ही बजे हैं। सोने का और कौन सा टाइम होगा जी? सॉरी अरे बोल देता, मैं उठा देता। हेलो अपने आप से क्या अच्छा, तो अभी तो नीचे सबके सामने बहुत हाथ पकड़ा जा रहा था। अब क्या हो गया? बोलिए ना। कुछ तो बोलिए। अच्छा ठीक है, वो 3 शब्द ही बोल दीजिए। क्या हुआ?
मैं सुनना चाहती हूँ नैतिक। आप नहीं बोलेंगे ना तो मैं तब तक नहीं सोऊंगी। के हो पानी धो के नहीं दादाजी, कुछ नहीं है गले। अपने लिए परेशान मत होना। तेरी बात सुनकर मुझे कोई निराशा नहीं हुई है। तू अपने ससुराल वालों के साथ अच्छे से मेलजोल रखना। अरे गायत्री बहन को खुशी मिले, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है माँ। मैं भी तो अपनी सास के साथ तीज मनाऊंगी जैसे तू मना रही है। देख बेटा, तूने बिल्कुल सही किया। रखती हूँ मेरी बच्ची। अक्षरा बेटा, ये देखो तीजा माता की मूर्ति, हम इन चीजों से सजाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारे हैं। मेरे पास भी एक बहुत सुंदर लेस है, वो भी दे देती हूँ, बहुत अच्छी लगेगी। जो तुम्हें ठीक लगे तुम वही करना। तुम्हारे तरीके से ही सब करो बहू। कल अगर तुम ना होती तो पूजा में आप ये क्यों सोच रही हैं कि मैं नहीं होती। आप ये सोचिए कि मैं आपके साथ हूँ। अब आराम कर लो बेटा, कल जल्दी उठना है। अच्छा किया, अपने घर की परंपरा अपनी बहू ने सिखा दी। अब वहीं इसे आगे बढ़ाना है। माँ चलिए शुरू कीजिए। आज पहला कौर मैं आपको अपने हाथों से खिलाती हूँ। वहाँ पता नहीं संकोच में रश्मि कुछ खाएगी भी या नहीं। ब्याह के बाद पहला व्रत है, यहाँ होती तो खूब हंगामा मचाती। वहाँ कुछ कह भी पाएगी या नहीं। एक बेटी की चिंता तो जीवन भर लगी रहती है। छोटी दुल्हन अब ब्याह जो कर दिया है तो चिंता करना छोड़ दें। अब वहाँ के तौर तरीके कायदे कानून सब निराले हैं। निभाना तो पड़ेगा ही। वहाँ का धीरे धीरे सब सीख जाएगी। और वैसे भी माँ रमा आंटी उसे संकोच करने नहीं देंगी। बहुत प्यार करती हैं वो रश्मि को। देखो अरे मुन्ना, तू इतनी जल्दी काहे उठ गया। क्यों मैं जल्दी नहीं उठ सकता नाना। बिल्कुल उठ सकता है। अब ये देखने तो नहीं आया कि मैं तेरी बहू को अच्छे से खिलाती हूँ या नहीं। नहीं, मैं ये देखने आया हूँ कि आपकी बहू मुझे अच्छे से खिलाती है या नहीं। तो तू क्या अभी खाएगा। पूरा दिन व्रत जो रखना है। भाई आप लोग तो महान हैं, शाम तक पता नहीं कैसे भूखे रह लेते हैं। पर मुझसे तो नहीं रहा जाएगा। मुझे तो ठूस ठूस के खाना ही पड़ेगा। जेके के हैं, तू व्रत रखेगा काहे के वास्ते जिसके लिए आप रखते हैं। जेके नई रीत है। वो भाई साहब क्या है ना, बच्चे हैं। मुन्ना ये समझता है कि जे व्रत करेगा तो बहू वहां को सातों जन्म तक मिलेगी। अरे पार्वती जी की शिवजी को पाने की तपस्या तो सफल होगी। अब हमारे भोलेनाथ तपस्या करेंगे। रख ले रख ले। अब ये नए जमाने की नई रीत तो मुझे खूब भा गई। बहू इसे अच्छी तरह से खिलाना। भाभी माँ पूजा के लिए फूल मंगवा लिए। हाँ हाँ मंगवा लिए। मैं आपको अपने हाथों से पहला निवाला खिलाना चाहता हूँ। सबके सामने आइए। तो क्या हुआ, काम करते हैं। कुछ चाहिए बेटा जी। वो नमक कम है, मैं नमक लेकर आती हूँ। मैं अभी आया। अरे तू किधरे जा रहा है। तू तो खाना खा ले। बस 2 मिनट में आया बुआ जी। अब ज्यादा हिलडुल मत कर, पहले खाना खा ले। ऐसे लापरवाही से पैर और खराब हो जाएगा। मुन्ना बैठ। बस बस, धन्य होना चाहिए। बाबू अक्षरा के यहाँ ना आने से हम सब उदास हैं। इसके लिए अपना मन छोटा मत करो, त्योहार को अच्छे से मनाओ। हाँ दीदी, अंशु की वजह से मेरा भी मन कहाँ लग रहा है। पर आप लोग सब साथ हैं तो मन बहल जाता है। मैं तो भगवान का इस बात के लिए धन्यवाद करती हूँ कि अगर तुम दोनों भी अपने मायके चली जाती तो मेरा क्या होता। कम से कम त्योहार के दिन हम सब साथ तो हैं। अक्षरा ने जो कुछ भी किया बहुत अच्छा किया, लेकिन आज के दिन घर खाली लग रहा है। बड़ी बहू तुम एक काम करो, अक्षरा से फोन पर बात कर लो, अच्छा लगेगा।
पर हाँ, आज ना उसे अंशु के बारे में कुछ मत कहना। 30 त्योहार का दिन है, कल बात कर लेंगे। चलो अब खाओ। भाभी माँ, लीजिए। आज बहू